तो आप लोग तो थंबनेल देख चुके होंगे। तो स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में, क्योंकि थंबनेल में जो लगा हुआ है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है हमारी, कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेसन 3 से है। अगर इससे न पूछे तो चैनल जो आप सब्सक्राइब किए हैं उसे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ, जो कि क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है, जो बीबीआई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ओनली फॉर 50 क्वेश्चन हमारे पास है, वो भी ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। और ये हमारी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये जो हमारी वीवीआई जिसे हम कह सकते हैं वो हमारी क्वेश्चन है लेसन 3 से, ठीक है। और हिस्ट्री जो कि लेसन 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी, इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको हल सॉल्व करते हैं, बहुत ही काफ़ी आसान है। आपको मैं वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसे मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताता चलूँगा, और मैं आपको शायद मैं इसी यहीं पे कंप्लीट भी करवा दूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत, हम कहते हैं एक रटिफिकेशन आप याद कीजिए, जैसे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो आप ऐसे याद कीजिएगा लोहोस, जो भी इसका आंसर हो, लोहोस, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच, इसमें आप ऐसे याद कीजिएगा। तो मैं कहता हूँ ऐसे मत याद करो, आप एक टेक्निक अपनाओ और उसे ही फॉलो करो, आपको ऑब्जेक्टिव हर हाल में ही याद हो जाएगा। टेक्निक यही है कि जो ऑब्जेक्टिव आपकी आ रही है आपके सामने, तो बस आप क्वेश्चन को इस कदर से पढ़िए कि उसके जो ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारा हो वो आपका सही हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर रटना नहीं चाहिए। हमें बोर्ड में भी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शंस में ही हमारा एक आंसर जो छुपा होगा, जो आंसर हमें याद रखना है। अब जरूरी नहीं कि आपको मौखिक हमेशा वो याद ही रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मौखिक हमेशा याद नहीं रह सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप उसको देख करके तुरंत आपके सामने अगर उसका ऑप्शन आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसे टिक मार सकते हैं। चलिए, तो स्वागत चालू करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन है, चलिए फटाफट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो लाओस होगा, नहीं होगा, फ्रांसीसी भी नहीं होगा, पुर्तगाली भी नहीं होगा, हमारा डच होगा। क्या होगा? डच होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी डच थे, ठीक है। इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के जो क्षेत्र है उसमें कौन सा देश आते हैं? आप चैप्टर से पढ़े होइएगा तो आपको पता चलता होगा। चलिए, हमारा पहला ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस, ये भी नहीं होगा हमारे। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस नहीं होगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हाँ जी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यही हमारा आंसर होगा, जो आंसर सी है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर में देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, जो हिंद चीन के जो वहाँ बसते थे वो फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे, शासक वर्ग कहे जाते थे, कलोन कहे जाते थे, या जनरल कहे जाते थे? वो उसमें होगा कलोन होगा। क्या होगी? फ्रांसीसी चीन भी नहीं होगा, कलोन होगा, सॉरी कोलोन होगा। क्या होगा? क्लोन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? लाओस, वियतनाम, चीन, कम्बोडिया। मैं कहीं से भी इसमें एक देखिए, जरूरी है इसका जो आंसर है उसी आंसर इसका है बी, जो कि चीन आंसर है। लेकिन अगर बाई दफे चीन ना हो करके इसमें दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीन अगर आए तब तो टिक मारेगा। कहीं ऑप्शन इसका बी ये ना रख करके ये ऊपर कर देता, ये ऊपर कर देता, और इसमें एक आंसर देता है इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई मारते हैं, ठीक है। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति थे। जो समाप्ति की युद्ध था उसमें तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे वहां पर? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूटवेट। इसमें था निक्सन। क्या था? निक्सन था। अब चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, पेन टैब मैं यूज कर रहा हूँ पहली दफा सब, तो इसीलिए मेरे थोड़ा राइटिंग इस पर अच्छे नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की संस्थापना हो चिन मिन ने कब की थी? कितने ईस्वी में की थी या कब की थी? ठीक है, तो इसको किया गया था फरवरी 1930 में। किया गया था फरवरी 1930 में। यही हमारा आंसर होना चाहिए। फरवरी 1930 में क्या ऑप्शन है? हाँ जी, फरवरी 1930, इसका आंसर बी हो गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन आगे की तरफ। कर रहा है, वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के में संस्थापक थे। संस्थापक यानी उसको जो स्थापना किया था, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक देखिए, उसके संस्थापक थे हो ची मिन, यानी इसका पहला जो ए आंसर हमारा होगा ना चाहिए वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कौन से ईस्वी में लोकतंत्र में जो वियतनाम की स्थापना हुई थी? तो वो 1925 नहीं होगा,
इसका होना चाहिए 1945 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा 1945 होगा वही होगा आंसर डी। वियतनाम में स्कॉलर इवेंट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी के वंचित करने से विरुद्ध हुआ था, या उन शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश करने विरुद्ध हुआ था, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध था। इसका आंसर हमारा होना चाहिए ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी। वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? जन संघर्ष सेना का नाम क्या था वियतनाम का? तुंग मेंग हुई, कार्बोनारी, दुई तान हुई, वियत मिन्ह, यही होगा आंसर, वियत मिन्ह, वियत मिन्ह। ठीक है, वियतनाम में ईसाइयों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका हुआ था स्कॉलर रिवेल्ट। चलिए, वियतनाम में ट्रैफिकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब की हुई थी? 1907 ईस्वी में। कब की थी? 1907 ईस्वी में हमारा। ठीक है, अब याद करते चलेंगे। इसका ऑप्शन में ए है, इसका ऑप्शन था हमारा, इसका आंसर ए था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो किसका हिस्सा था? वियतनाम पहले, तो वियतनाम पहले था हिंद चीन का हिस्सा था। ठीक है, पहले जो वियतनाम पड़ता था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, तो वो था हिंद चीन का हिस्सा था। उसके बाद द्वितीय युद्ध होने के बाद ये अलग हो गया था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन एन ए होगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण कब हुआ था? इसका एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में। देखिए 1975 ईस्वी में कहीं आंसर है इसका, तो जी 1975 ईस्वी आंसर है हमारा सी। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जो शासनकाल उस समय चल रहा था अमेरिका में, तो अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में भाग लिया था? कौन सा राष्ट्रपति? एफ डी रूजवेल्ट, आर वेसर, वुडरो क्लेनसन, तो इसका होगा आंसर जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए ये है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका में वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका नाम होगा रसेल। इसका ऑप्शन हो गया ए। अब चलिए 17 नंबर देखते हैं। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? कौन सा समझौता था? जिनेवा समझौता था। इसके बारे में आप अपने टीचर से इसके चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए वैसे कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। कल की क्लास हम 8 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8 लेसन जो त्रिकोणमिति के भरपूर आपको ज्ञान दिया जाएगा। उसमें बेसिक पहले मैं डालूंगा वीडियो, उसके बाद में आपको एक शॉर्ट में यानी 1 शॉट में एक पूरे लेसन खत्म करेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 18 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? इसमें कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। कौन सा समझौता था? हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम की स्थापना 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए मार्च 1946 में फ्रांसीसी एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? ये बुआ हनोई समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्या समझौता नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है ये भी। चलिए इसका आंसर हमारा बी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका लिखा था फान वो इचाऊ। सबका नाम अलग अलग है, देखते हैं पीछे पीछे। चलिए मैं इसी तरह लिख देता हूँ समझने के लिए। वैसे ऑप्शन इसमें सारा चाहिए। वियत मिंग सरकार की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हुआ 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। इसका आंसर ये होगा 1945 ईस्वी में। वियत मिंग की स्थापना किसने की थी? इसके जो इसका स्थापना की थी हो ची मिन ने। देखिए वीडियो क्वालिटी आप लोग अपने थोड़ा फोन से ही क्वालिटी चेंज होते हैं, क्वालिटी उसको बढ़ा लीजिएगा और वो पूरा HD क्वालिटी में वीडियो शूट होता है। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जो हुआ आंदोलन था वो किस प्रकृति पर था, मतलब किस चीज पे था? ये था वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों पर था। किस पर था? धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों ही कह सकते हैं। सॉरी धार्मिक गलती लिखा गया, धार्मिक। चलिए एक मिनट में इसे सुधार लेता हूँ। धार्मिक
चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ, यानी इसका आंसर होगा सी। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? इसका नाम थे हुइना फूसो, ठीक है। हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? कितने ईस्वी में चलाया गया था? 1939 ईस्वी में चलाया गया था। कितने ईस्वी में चलाया था? 1939 ईस्वी में, यानी इसका आंसर होगा ए। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का न्यूनोन आइके, ठीक है, न्यूनोन आइकोक होगा। चलिए अगली बात देखते हैं। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए? पथ प्रदर्शक, ठीक है, इसका ये आंसर होगा बी। जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुई थी? 1954 ईस्वी में। माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेदार कौन सा देश था? इसका जो देश था वो अमेरिका जिम्मेदार देश था। जो हत्याकांड हुआ था, माइली हत्याकांड, वो अमेरिका के द्वारा किया गया था, मतलब इसके जिम्मेदार अमेरिका को लिया गया है, ठीक है। चलिए माइली गांव की हत्याकांड कब हुई थी? सॉरी, गांव हत्याकांड कहाँ हुई थी? मतलब ये जो हुआ था वो कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में। माइली हत्याकांड कब हुई थी? ये रहा, जो थी 1968 ईस्वी में। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब है, बोर्ड पूछता ही हर साल है। हर साल इस लेसन सबसे, देखिए हर एक लेसन से ही पूछता है बोर्ड। अब इस 50 ऑब्जेक्टिव में से जरूर 2 4 5 आपको टकरा भी सकते हैं, ज़्यादा भी टकरा सकते हैं। अंकोर अवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ये वहाँ जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, यानी विष्णु मंदिर है, जो हमारे हिंदू धर्म से, राष्ट्र धर्म से है, ठीक है। चलिए, अंकोर अवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वहाँ का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण करवाया था वो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। जो अंकेश्वर मंदिर के विष्णु महाराज के जो मंदिर बना था वो किसने कराया था? वो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अंकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर क्या है? ये मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। चलिए, अंकेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कौन शासक था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। राजा वर्मा द्वितीय ने कब अंकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए यहाँ थोड़ा लगता है मिस प्रिंटिंग हो, यहाँ राजा सूर्य वर्मा है तो यहाँ भी सूर्य वर्मा होना चाहिए, ठीक है, यानी सूर्य वर्मा, ठीक है। चलिए, ये कितने ईस्वी में करवाया था? तो वह इसका था 12वीं शताब्दी में। कम्बोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? यहाँ था भारतीय का। किसका था? भारतीय का। चलिए, कन्फ्यूचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी वो है नोम पेन्हा, ठीक है, क्या होगा। हिनचिन में कलोन कौन थे? हिनचिन में कलोन कौन थे? वो हिनचिन में कलोन जो कहा जाता था, उसे वियतनाम में जो रहते थे ना उसे कलोन कहा जाता था। हिनचिन में क्या कहा जाता था? कलोन कहा जाता था, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। कन्फ्यूशियस कौन था? तो वो था एक चीनी विचारक। कौन था? एक चीनी विचारक। लाओस और कम्बोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार कायम हुई थी? ठीक है, कितने ईस्वी में हुई थी? यहाँ छूट गया था। चलिए, तो इसका होता 1975। कितना होगा? 1975। लियांग किचाओ कौन था? इसमें आपको देखिए, जापानी दार्शनिक, वियतनामी, चीनी सुधारक, इनमें से कोई नहीं। अब इसका देखिए क्या होगा, आप इसका कमेंट करिएगा। नहीं आएगा समझ में तो मैं बताऊंगा। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था? ठीक है, तो वो था फ्रांस का। यहाँ पर एक अमेरिका इसका हाईलाइट नहीं हो पाया, ठीक है, यानी अमेरिका ए में जो हमारा छूट चुका था, अमेरिका। इसका आंसर होगा, आंसर हमारा होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। चलिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1867 ईस्वी में।
दियन वियन फेको युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? इसका ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। रूस था, फ्रांस था, चीन था, तो इसका भी आंसर होगा हमारा फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। चलिए, कारण अमामी दल का संस्थापक कौन थे? तो इसका आमदनी जेगू NI करके कुछ था, NI, क्योंकि इसमें मैं ऑप्शन नहीं देखा हूँ। यहाँ चलिए, राजीवियन NI है। तो किन आतरण में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? पहला चीनी, भारतीय, रूसो, फ्रांसीसी। इसका आंसर ऊपर में है, ये होना चाहिए चीनी। और लास्ट क्वेश्चन है, पाइएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? ये किया था लाओस में। कहाँ किया गया था? लाओस में। चलिए, 50 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट। और आप नए हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इतना गारंटी दावे के साथ कर सकता हूँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया हूँ इसमें सबके बोर्ड में कम से कम मिनिमम, देखिए हर एक लेसन बाय लेसन से रहता है 5-6, आराम से 10 के आसपास आराम से टकरा जाएंगे ही। यानी 50 में अगर 10 नंबर लाते हैं तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर मिलते हैं ना एक वीडियो के साथ जो कि हमारी मैथ से रिलेटेड, मैथ से ही है 8 लेसन। और 8 लेसन में भी आपको गेस क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कि कौन से बोर्ड मॉडल में आने वाले क्वेश्चन है, मैं उसके भी बताऊंगा और हर एक बात बताऊंगा, हर एक लेसन बाय लेसन बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जरूर आपको बोर्ड मॉडल फुली फोकस के साथ तैयारी करवाऊंगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक और नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।